हेलो स्टूडेंट्स, हमारी आज की फ़िज़िक्स की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक है मोशन ऑफ प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स पार्ट 1। इस लेक्चर में हम ग्रेविटेशन और ग्रेविटी के बारे में डिस्कस करेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स एक फंडामेंटल फोर्स है और इस फोर्स के द्वारा इस ब्रह्मांड में उपस्थित प्रत्येक बॉडी किसी दूसरी बॉडी को किसी न किसी तरीके से अट्रैक्ट करती है। और इस फोर्स के संबंध में न्यूटन ने एक नियम दिया था जिसे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी कहते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस, every massive particle in the universe attracts every other massive particle with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. Means अगर हमारे पास कोई भी दो बॉडीज़ हैं m1 और m2 और वो एक दूसरे से r डिस्टेंस पर रखी हुई हैं, तो इन दोनों बॉडीज़ के बीच काम करने वाला आकर्षण बल इन दोनों बॉडीज़ के बीच काम करने वाला आकर्षण बल इन दोनों बॉडीज़ के मास के मल्टीपल के अनुक्रमानुपाती और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। So we can say F12 is equal to F21 is equal to F directly proportional to M1 M2 upon R square, जहाँ F12 बॉडी M1 के द्वारा M2 पर लगाया गया आकर्षण बल है तथा F21 बॉडी M2 के द्वारा M1 पर लगाया गया आकर्षण बल है। और इससे हम कह सकते हैं F इज़ इक्वल टू जी M1 M2 अपॉन R स्क्वायर, जहाँ पर G एक कांस्टेंट है जिसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहा जाता है। इस कांस्टेंट का मान यूनिवर्स में हमेशा एक जैसा रहता है, कहीं भी चेंज नहीं होता है और 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किलोग्राम -2 होता है। मैथमेटिकली अगर देखा जाए तो अगर 1 किलोग्राम के दो बॉडीज़ एक दूसरे से 1 मीटर के डिस्टेंस पर रखे हों तो उन दोनों के बीच जितना भी आकर्षण बल लगेगा वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बराबर होगा। इस तरीके से हम कैपिटल जी के बारे में डेफिनेशन दे सकते हैं। और अगर फोर्स अट्रैक्शन फोर्स का अगर डायमेंशन MLT-2, मास की डायमेंशन m, लेंथ की डायमेंशन l हो तो हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के लिए डायमेंशन फार्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं, जो आएगा m⁻⁻1 L3 एंड t⁻⁻2। नाउ वी डिस्कस्ड अबाउट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो गुरुत्व त्वरण के बारे में हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई भी बॉडी मुक्त रूप से नीचे की तरफ गिरती है तो उस नीचे की तरफ गिरती हुई बॉडी पर यूनिट टाइम उसकी वेलोसिटी में जितना चेंज होता है उसे हम गुरुत्व त्वरण कहते हैं। अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, कोई भी दो बॉडीज़ के बीच में एक आकर्षण बल काम करता है और जब बॉडीज़ ऊपर से नीचे की तरफ गिराई जाती है तो उस बॉडी और अर्थ के बीच में एक आकर्षण बल काम करता है और उस आकर्षण बल के कारण ही वो बॉडी पृथ्वी की तरफ खिंचती चली जाती है, जिसकी वजह से उसके त्वरण में परिवर्तन होता है जिसे हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहते हैं। इसका स्टैंडर्ड वैल्यू 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और अर्थ के सरफेस से किसी हाइट पर जाने में या फिर अर्थ की सरफेस से नीचे गहराई पर जाने में इसके मान में परिवर्तन होता है, जिसे हम आगे के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। नाउ वी फाइंड अ रिलेशन बिटवीन यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड ग्रेविटी। सो दिए गए चित्र में हमने दर्शाया है कि जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी की रेडियस कैपिटल R है, पृथ्वी का मास कैपिटल M है और पृथ्वी के सरफेस पर एक स्मॉल m मास की एक बॉडी रखी गई है और बॉडी का वेट mg पृथ्वी के केंद्र की ओर दिखाया गया है।
क्योंकि न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है वो कहता है कि किन्हीं भी दो बॉडीज़ के बीच में एक आकर्षण बल काम करता है, तो उस नियम की सहायता से हम कह सकते हैं F इज़ इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर का स्क्वायर। इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं और न्यूटन के दूसरे नियम, जो गति का दूसरा नियम है न्यूटन का, उसकी सहायता से हम कह सकते हैं F इज़ इक्वल टू एम जी। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 1 और 2 की सहायता से हम कह सकते हैं स्मॉल g इज़ इक्वल टू कैपिटल जी एम अपॉन आर का स्क्वायर। यही हमारा रिक्वायर्ड रिलेशन है और इस रिलेशन की सहायता से हम आगे इस चैप्टर में काफ़ी सारे न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। इस लेक्चर में हमने ग्रेविटेशनल फोर्स, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इन सब के बारे में डिस्कस किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर और पृथ्वी की सतह से नीचे गहराई पर जाने पर ग्रेविटी के मान में किस किस प्रकार से परिवर्तन होता है। थैंक यू सो मच।